रहे हैं, जहां पर करनाल जिले के गांव दादूपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म उत्सव है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं इसी कड़ी में जो है मूर्ति स्थापना जो है वो की गई। काफ़ी दूर दूर से लोग जो है मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं जो स्वामी जी है वो भी पहुंचे हैं, लोगों को बताया जो शिवाजी महाराज थे उनके जीवन के बारे में बताया, किस तरह से उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी है, क्या कुछ उन्होंने बलिदान दिया है, जिसके चलते तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुँचे थे। जो भी लोग इस खबर को देखें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करते रहे। लाइव तस्वीरें आप जो है करनाल से देख रहे हैं। खबर को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहें। आत्मा है, हम उनको प्रणाम करें और हमारा प्रणाम उनको स्वीकार हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जागृत समाज कहता हूं, हमारी बिरादरी का जागृत समाज। टॉर्च लाइट हो हमारे समाज के लिए। इतना बड़ा सम्मान। सबसे पहले मैं बिरादरी की छोटी सी बात करना चाहता हूं। हमारी एक कटी पतंग बिना इतिहास की बिरादरी, जिसको आप लोगों ने अपनी डोर से बांध करके और इतने बड़े इतिहास से, इतने बड़े हिंदू साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज के साथ जोड़ दिया। नमन है आप सबको। आप सब 20-25 साल से इतने अथक प्रयासों के साथ इतनी मेहनत कर रहे हो। हमें तो अकल बाद में आई, बल्कि आप लोगों को देख के सीखा है हमने। कितनी बड़ी गहराई है इसकी, कहां से आप निकाल कर लाए और कितने सो जिंदा रख रहे हो कि हम उन शूरवीरों के संतान हैं जिन्होंने अपने घर का एक एक बोटी बोटी इस देश के लिए दिया है, और कितने हजार किलोमीटर आकर के दुश्मन को नाके चने चबाए हैं। आप सब ने इस प्रथा को, इसको चालू करने के लिए, इस समाज को बताने के लिए इतनी अथक मेहनत करी है, प्रयास किया है। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में पधार चुके हैं। कृपया सभी भाई खड़े होकर तालियों से स्वागत करें। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, राजा संभाजी की जय, राजा संभाजी की जय। हमारे मुख्य अतिथि का सभी अपना अपना स्थान। इसी कड़ी में कुछ हमारे साथी भव्य कर्मयोगी संगठन जी राज से वो भी हमारे मध्य में पहुंचे हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। श्री अशोक जी वाखेड़ सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, वो भी हमारे बीच पहुंचे हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। उनका मान जो हमारे मध्य में जो भव्य कर्मयोगी संगठन जो हमारी भारत भूमि में महापुरुष अभी नहीं, ये देवभूमि है। देवी देवता इधर ये धरती में जन्म लिया, और महापुरुष भी धर्म के लिए जन्म लिया। इसी तरफ से वीर माता जिजियाबाई से जन्म लिया छत्रपति शिवाजी महाराज। एक बार सब लोग जोर से जय भवानी वीर शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। चरित्रकार
एक मेरे को भी कभी भी इंडियन हिस्ट्री में शिवाजी का केवल एक ही पैरा है। ये बहुत दुख की बात है। चरित्रकार इतना महापुरुष को, महावीर को क्या लिखा? शिवाजी महाराज को छोटे चूहा बोला, ऐसा ये लोग लिखा शिवाजी को, वो महापुरुष को। कोई इस पे अभी महाराष्ट्र में शिवसेना गवर्नमेंट भी है, इधर सारे देश में, दुनिया में मराठा संगठन है, कोई किसी तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं आया। और एक पूछ रहा हूं, पहले भाषण दिया वो नवयुवक, मेरे को उनका नाम जानता नहीं, बहुत अच्छा भाषण दिया। इन्हें बोला ये भूमि में कोई हो ये धर्म बोलता, ये काम किया, धर्म के लिए सोचेगा। धर्म मतलब गो रक्षा हमारा धर्म है। हमारा बेटी, बहन, बीवी नहीं तो मातृमूर्ति को रक्षा करना हमारा धर्म है। इसको ऑपोजिट बेटी, बहन, बीवी, मातृमूर्ति को अत्याचार किया तो गणेश आनंद जी, आर्या जी, जातक वीर द्वारा हमारे अतिथि मुख्य वक्ता राम उत्तम याल्या, उनका भी स्वागत, सम्मान। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्रपति शिवाजी वेलफेयर संघ के प्रधान दबाड़े जी का माता का स्वागत करते हुए, उसी कड़ी में रणधीर मराठा जी भी स्वागत करते हुए, और उनके वो भी अपने अतिथियों का स्वागत करते हुए, गांव के साइड देखो जी, जी स्वराज्य मिशन दिल्ली, उनका भी स्वागत करते हुए, खेड़े एक सामाजिक कार्यकर्ता वो भी हमारे माध्यम महाराष्ट्र से पूछे हैं, उनका भी स्वागत करते हुए, नमन करते हुए। स्वामी जी यहाँ पे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, इसलिए तो जब भी हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोलते हैं तो कई बार भावनाओं के तहत हम लोग कभी कभी शिवाजी महाराज बोल देते हैं या तो शिवाजी बोल देते हैं। तो यहाँ बैठे हुए सभी बुजुर्ग, मेरे दोस्त और छोटे बच्चों से यही निवेदन है कि जब भी शिवाजी ये नाम आए ना, उसके पहले छत्रपति लगाना जरूर लगाना। बिना छत्रपति शिवाजी ये नाम हो ही नहीं सकता। और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं वकील साहब के नेतृत्व में कि जहाँ जहाँ मान लो जैसे शिवाजी स्टेडियम है तो उसको छत्रपति शिवाजी स्टेडियम क्यों ना बोला जाए। तो शिवाजी ये अधूरा नाम लगता है। जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र हो तो छत्रपति ये नाम आना चाहिए। ये मेरी पहली विनती है सबसे। दूसरी विनती ये है कि कोई बोलता है शिवाजी महाराज की जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, ये जो भी जयंती है ना, तो कोई एक दिन हो जो डिसाइड हो कि 19 फरवरी को है, 1 मार्च को है, 1 मई को है। तो मेरे ख्याल से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम लोग रोज सेलिब्रेट कर सकते, इतना महान कार्य वो करके गए हैं। तो किसी 19 फरवरी का वेट न करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम लोग रोज सेलिब्रेट करें, अपने काम के प्रति करें, अपने विचारों के प्रति करें, और जो भी अपना समय है उनको मैक्सिमम टीवी या यूट्यूब पे बहुत सारी फर्जी इंफॉर्मेशन आ रही है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तो किताबों में पढ़ें, न कि यूट्यूब पे देखें। तो बच्चों को भी यही मेरी सलाह रहेगी कि किताबें पढ़ें, किताबों में छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ें। देखो भाई इधर सामने
बलिंदर सिंह इधर देखो जी। मैं पुनः फिर जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, हर हर महादेव, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी। शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक थे। हिंदवी स्वराज्य की पृष्ठभूमि शहाजी राजे भोसले स्वराज्य संकल्पक थे। माँ जिजाऊ और शहाजी महाराज के संस्कारों से भले बड़े छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और भारत भूमि को आत्मविश्वास जताया कि भारत में कोई हिंदू राजा बन सकता है। एक भारत का महान राजा बनने तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने आपकी कारकिर्द पेशवाओं तक, अंग्रेजों तक और उसके बाद भी अनेक स्वतंत्र वीर रहे जिनकी प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज बने। उनके विचार, उनकी प्रेरणा और उनका विश्वास आज भी हमें हौसला देता है। पानीपत हुआ, अब्दाली आया, कौन खड़ा था? मराठा खड़ा था, मराठा। अब्दाली को झुकने पर मजबूर किया, दोबारा हिम्मत नहीं की। मराठाओं का शौर्य देखा उन्होंने। शौर्य से कोई डरता है तो पर की आक्रमण नहीं होता। शौर्य इतना है हमारे भूमि में, इस पावन भूमि पर हम खड़े हैं, उनके वंशज के सामने हम खड़े हैं। हम आपको नमन करते हैं। आप महाराष्ट्र पधारे, देश में कहीं जाए हम आपके साथ रहेंगे। पंजाब ने साथ दिया, सरदारों ने साथ दिया, जाटों ने साथ दिया। इस भूमि को हम वंदन करते हैं और हमारे ही भूमि में गुरुजी पधारे, हुजूर साहिब नामदेव सचखंड में, उनकी भी पुण्य भूमि वहीं पे है। मैं सभी सिख भाइयों को और सरदारों को निमंत्रित करता हूँ, कभी हमारे यहाँ पे पधारे, गुरु साहिब, सचखंड साहिब, हुजूर साहिब का दर्शन कराए। हम भी आपके आभारी रहेंगे। दूसरी बात यह है, शहाजी राजे ने जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी, जय 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 शिवाजी, जय 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 शिवाजी, जय जय। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बिल्कुल थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। जो छत्रपति शिवाजी महाराज की चौथी राजधानी सतारा है, मैं उसी सतारा से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के 14वें वंशज छत्रपति उदयनराजे भोसले आज भी रहते हैं, वहाँ के सांसद हैं। बड़ा प्रोग्राम होता है, बड़ा मान सम्मान उनको वहाँ पर आज भी मिलता है। 3-4 साल पहले मैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने आया और वहाँ पर देखा कि ये मराठा समाज बिखरा हुआ समाज है, तो इसको एक छत के नीचे लाना बहुत ज़रूरी काम है। और उसी एम और ऑब्जेक्ट के साथ मैंने 7 अक्टूबर 2020 को छत्रपति शिवाजी स्वराज्य मिशन की स्थापना की।
लाइट चली गई है तो मैं पहले बोल चुका था, मेरे को दोबारा मौका दिया था। छत्रपति शिवाजी मराठा वेलफेयर संघ ने आपके गांव में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति स्थापित को हम इसमें लेकर आए दोसा गांव से। तो आज आपके बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्फूर्ति केंद्र श्री सोलवा में आप करनाल दादूपुर के भूमि में छत्रपति शिवाजी महाराज का मूर्ति नहीं स्फूर्ति केंद्र स्थापित करने जा रहे हो। हम आपको आशीर्वाद देते हैं। स्वामी जी के आशीर्वाद से आज छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे स्फूर्ति केंद्र बनेगा। आप लोगों के सहयोग से ये अमर कहानी होगी, क्योंकि स्फूर्ति वही मिलती है, वही ताकत होती है जहाँ पे प्रेरणा मिले और खून दौड़े, जहाँ पे रोंगटे खड़े हो। ऐसा इतिहास हमारा है छत्रपति। एवं यहाँ पे निगाह यानी इतना बड़ा मैदान और सारे लोग यहाँ पे सम्मेलन करे, कोई त्योहार करे, समारंभ करे, ऐसी जगह आपने चुनी। मैं सभी लोगों को धन्यवाद भी दूंगा। और दूसरी बात ये है, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। गर्व करो वंशज है हम छत्रपति के स्वराज से, हर किसी के भाग्य में ऐसा सौभाग्य कहा। अन्याय और जुल्म की अगर हो जरा भी दरकार कही, हम सब भाई फिर से लड़ेंगे और लहराएंगे भगवा वही और लहराएंगे भगवा वही। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। ज्ञानानंद जी चीफ जस्टिस और महात्मा जी और तो और आर्य समाज सारे जनरल सेक्रेटरी जगबीर जी इसी गांव से को हिला करके रख दिया। और वाकई में अवतार के कहो इतिहास के, इस इतिहास 6 पहलू से यदि मजबूत है तो उसकी रक्षा सूर्य भगवान करता है, उसकी रक्षा धरती माता करती है, उसकी रक्षा आसमान करता है, आकाश करता है, पंच तत्व दिशा तक करती है। आज उन महापुरुषों के स्मृति इतिहास को याद करते हुए कहीं न कहीं तुच्छ संस्कार हमारे अंदर थे, हमारे पिंड में। इसी कारण से आज दादूपुर गांव के एक प्रांगण में बहुत सुंदर तरीके से एक इतिहास लेके सारे लोग बैठे हुए। इस इतिहास की पूर्ण श्रृंखला हमारी अपनी किसी की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। एक अनेक जन्मों से अन्वेषित खोजी मानव, जिसको प्रजातंत्र बोलते, क्या बोलते? प्रजातंत्र। यदि प्रजातंत्र की खोजी अन्वेषित पठन पाठन की भूमिका मानव मात्र करे तो याद रखना इन इतिहासकार लोगों के जीवन चरित्र में मिलेगा। प्रजातंत्र बनता ही जिसने इतिहास का अवतरण किया, प्रकट किया, हमारे महापुरुषों ने। उसकी गाथा गाते हम लोग, दृष्टांत देते, प्रमाण रखते आंखों के सामने। और यहाँ तक कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतिम सांस लेते लेते उस याद को हमने छोड़ देते, उस याद में छोड़ देते तो सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लेते। याद रखना, ये इतिहास हमारा जीवन का आधार है। हम जीते इसलिए दिन दैनिक जीवन के अंतर्गत जितना भी हम संघर्ष कर रहे और थोड़ा इतिहास हमारे सामने आ जाए तो याद रखना जीवन सफल हो जाएगा। आज हम सौभाग्य मानते इस दादूपुर गांव, शायद दादूपुर वासी नगरवासियों को दादू शब्द का अर्थ है पता। मैं व्याकरण का विद्वान हूँ और तुम्हारे गांव में भिक्षा करके गया हूँ। 12 साल हरियाणा में भिक्षा किया मैंने। ये मेरी बहन साथ में बैठी है,
आज 25 साल से मेरे संपर्क है इनके। और आचार्य विजयपाल जी और युधिष्ठिर मीमांसक को तुम आर्य समाज के कोई जानते हैं तो बताना तुम लोग। उनके पास मैं भिक्षा करके उनके गुरुकुल की सेवा किया मैंने। धन्य हो विजयपाल जी। और प्रियवर अभी जो हमारे बने हैं हमारे सहपाठी है। और त्याग तपस्या से याद रखना कोई समझौता नहीं है, समझौता नहीं है। तभी इतिहास पढ़ा जाता है, तभी इतिहास आंखों के सामने जीवित रहता है। आज हम दादूपुर वासियों को बहुत बहुत अपना हृदय से नमन करते हैं। ये महान गांव है, महान गांव है। यहाँ कहीं ना कहीं याद रखना, इस मिट्टी के अंदर ऐसे कुछ पैगंबरों के और शूरवीरों के संस्कार छुपे हुए इस धरती के अंदर। और आपको और बताते, दादू एक संत हुए, दादू दयाल, और ग्रंथ साहब के अंदर उनकी वाणी भी आती है। और दादू पंथी जो संत है ये प्राय हरियाणा के धरती में एक ग्रंथ है, उसका नाम है विचार सागर। क्या नाम है? विचार सागर। विचार सागर। और हरियाणा की धरती से पैदा हुआ है, शायद किसी को पता नहीं होगा। को रक्षा करने के लिए सारे लोग योगदान किया। सिंहगढ़ के लिए इनका दोस्त तानाजी एक अपील कर पहले भाषण दिया, बोला हमारा जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भवानी। जय 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 शिवाजी, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे विश्व के छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक जन्मभूमि से या उनके ऐतिहासिक कुछ अवशेष जहाँ भी है, उनकी परंपरा के भोसले परिवार या उनके किसी भी प्रकार के इतिहास के साथ जुड़े हुए लोग आज यहाँ एकत्रित दादूपुर गांव में जयंती मना लिया। और दादूपुर नगर के सारे प्रतिष्ठित सम्मान्य सारे व्यक्तियों ने बहुत सम्मान के साथ यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की अनावरण कर लिया। और उसके बाद जो हमारे यहाँ आपस में जो भाईचारा बना, प्रेम बना, हम एक परिवार के लोग एक साथ भाई जैसे और माता पिता जैसे हम मिल गए। हमारा सौभाग्य ऐसा परिवार हमारा बढ़ता जाए। और ऐसी परिवार को बढ़ाने वाली जो हमारी ये छत्रपति शिवाजी वेलफेयर सोसाइटी के जो पदाधिकारी है, इन लोगों ने जो प्रयास अपना परोपकार के माध्यम से एक इतिहास को रचाने की जो उनकी संकल्पित मनोकामना है, वो मनोकामना आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। मुझे इस प्रोग्राम में मुझे निमंत्रित करके मुझे इस प्रोग्राम का अवभाग्य बना दिया। मैं इनको बहुत बड़ा आशीर्वाद भी, बहुत बड़ा ऋणी भी हूँ इनका। अच्छा, नींव रखी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा से, एक एक करके हमने आदमी को जोड़ा और आज हम इस मुकाम तक पहुँचे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का गांव मूर्ति दादू। क्या प्रोग्राम रखा गया गांव में? छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर संघ के 7 सदस्य हैं, 7 उद्देश्य हैं, जिसमें से सबसे पहला उद्देश्य है अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस कैंपेन के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर संघ के सभी लोगों ने, सभी मेंबर्स ने ये फैसला किया है कि हर साल एक मूर्ति लगाई जाए, हर गांव में मूर्ति होनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। अवेयरनेस कैंपेन का सबसे बड़ा जो ये मूर्ति लगाने का उद्देश्य है, इसका मतलब है उस गांव में संस्कार केंद्र है। आज की जो पीढ़ी है उसको संस्कार नाम की चीज़ कहीं से नहीं मिल रही है। सारा सोशल मीडिया, सारा मीडिया अलग से, और सारा जितना भी फिल्मी जगत है उसके
संस्कारों की कहीं ना कहीं हीनता हो रही है। ये संस्कार केंद्र गांव में उन बच्चों का संस्कार बनाए, लोगों के संस्कार बनाए, सब उससे उत्थान हो। भारत का जो नाम पूरे विश्व में था वो संस्कारों के नाम से था, संस्कारों की पूजा की जाती थी। और इसी पूजा के तहत हम ये अवेयरनेस कैंपेन का जो पहला उद्देश्य है, सब जगह छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा कोई सोर्स नहीं है संस्कारों का, और हम उनके वंशज हैं। इसके हमारे लिए इससे बड़ी गर्व की बात नहीं हो सकती। और ये अवेयरनेस कैंपेन हमारा सफल हो, मैं आप सब से, इन सब साथियों से ये सहयोग मांगता हूँ और दादूपुर गांव के सभी निवासियों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इन्होंने इस कैंपेन का इतना बड़ा काम किया। आज के दिन मूर्ति लगाना अपने आप में बहुत बड़ी राजनीति से ऊपर उठ कर के काम करना है। इतनी बड़े अपने विचार रखने पड़ते हैं, इतना बड़ा अपना लेवल रखना पड़ता है, सोच रखनी पड़ती है। इस गांव के सभी लोगों ने इतनी बड़ी सोच रख के काम किया है। ये सारे समाज के लिए एक लाइट हाउस का काम करेगा, सोर्स का काम करेगा, संस्कारों का निर्माण करेगा। मैं इसके साथ इन सब का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजवीर सिंह दबाड़े और मैं छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर संघ का एक वैसे तो नौकर हूँ, दास हूँ, सर्विस में एक मेंबर हूं, पर मुझे प्रधान का जो पद दे रखा है उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं। स्वामी की जय। हिंदवी स्वराज छत्रपति हिंदवी स्वराज संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। हम तो हार हो गया जाए आ जाएगा शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। हिंदवी स्वराज संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आगे आगे आ जाओ भाई जी, गाड़ी तो बहुत ज़्यादा। क्या प्रोग्राम रखा गया था? आज छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापना एवं स्फूर्ति केंद्र की स्थापना करनाल हरियाणा में हुई। वहाँ पे हमें आमंत्रित किया गया, इसीलिए हम उनके आभारी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर संघ और शौर्य दिन समिति तथा दादूपुर गांव के ओर से ये प्रोग्राम आयोजित हुआ था। उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापन करके और दूसरी बात पानीपत की युद्ध भूमि करनाल और दूसरी युद्ध नीति और स्फूर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर से निरंतर लेने वाले मराठा भाइयों को हमें शुभकामना देनी चाहिए कि उन्होंने जो काम किया वो अलौकिक एवं इतिहास में नए तरीके से एक विकसित भारत के और मातृभूमि की सेवा एवं अपने इतिहास को दोहराना और इतिहास जीवित रखना, शौर्य की शोभा बढ़ाना और तथा अपने कौम को जीवित रखना, आपका इतिहास पे प्रति समर्पित रहना, ये सारी चीज़ें मराठाओं ने यहाँ पे की। और कार्यक्रम तथा एक प्रांगण में शिवाजी महाराज की प्रतिमा एवं मूर्ति स्फूर्ति केंद्र देश को समर्पित किया। महाराष्ट्र के 1500 किलोमीटर दूर करनाल हरियाणा में जो शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित हुई, काश बहुत दूर पहले अब तक 2022 तक यहाँ पे मूर्ति नहीं थी, अभी मूर्ति स्थापित हुई है। और शिवाजी महाराज का आदर्श विचार एवं उनका विचार हिंदवी स्वराज्य की स्थापना, उनको जीवित रखना इनका उद्देश्य है। मैं सभी मराठा भाइयों को शुभकामना देना चाहता हूँ इस ओर से, और मुझे आमंत्रित किया इसीलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका नाम? मैं एडवोकेट राज साहेब पाटिल, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे इन्होंने मौका दिया, हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। पीछे रह गया हमारा। आइए प्रदीप, फोटो आ सकता है। अशोक जी, राज खेड़े जी, राज बाबू, राज महावीर गोलर,
दुल्हन को दे देंगे। दुल्हन साड़ी है आपकी बिना पीछे नहीं चलेगा। देखो हमने नहीं हम तो सिर्फ आपके कहे पे बोल सकते। और कोई रह गया हो कोई अपना विशेष क्या प्रोग्राम रखा गया? आज शिवाजी जयंती आज़ादी अमृत महोत्सव का समय में शिवाजी जयंती इधर बहुत अच्छा तरफ से किया। मैं डिमांड कर रहा हूं आज़ादी का अमृत महोत्सव समय में हर गवर्नमेंट ऑफिस में, सरकार का कार्यालय में शिवाजी का प्रतिमा रखने के लिए मैं डिमांड कर रहा हूं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव में भारत का पूरा लोगों के लिए हम प्रधानमंत्री को चाहता हूं, पीओके को भारत में मर्ज करने को समय आया। ये शिवाजी का स्फूर्ति से ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मर्ज करने को मैं डिमांड कर रहा हूं। रशिया यूक्रेन के लिए, चाइना ताइवान के लिए मर्ज करने के लिए प्रयास कर रहा है। अब पीओके को नहीं लेंगे तो कब लेंगे? इसलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव में भारत को ये बड़ा गिफ्ट माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा मिल सकने के लिए प्रयास करने के लिए हमारा डिमांड है। क्या नाम है? कृष्ण किशोर, राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन। का क्या प्रोग्राम रखा गया है दादूपुर गांव में? जी, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग हरियाणा दादूपुर करनाल डिस्ट्रिक्ट में आए थे और आयोजक जो छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर संघ आयोजक की तरफ से हमको यहाँ पे बुलाया गया और इस सुंदर महोत्सव का पार्ट बनने का मौका दिया। तहे दिल से हम लोग उनके आभारी हैं और हर साल महाराष्ट्र के बाहर अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग तालुका हो, तहसील हो या गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापना करने का जो इनका विचार है वो हमें बहुत पसंद आया और हमसे जो भी बन पड़े महाराष्ट्र में से या महाराष्ट्र के बाहर हम लोग इनके पूरे साथ देंगे, सहयोग करेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज की इस शिव जयंती के महोत्सव में हमें शरीक होने का मौका दिया। हम लोग उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मेरा नाम दीपक चौधरी है, मैं मुंबई से हूँ। स्वामी जी एक मिनट आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ। एक मिनट आज 19 फरवरी शिवाजी जयंती व शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापना दिवस आज गांव दादूपुर में और समुदाय केंद्र में इसका आयोजन किया गया और हमारे इस कार्यक्रम में हम आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता राज साहिब पाटिल जी उच्चतम न्यायालय से वो हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया और पुष्पांजलि अर्पित कर और मैं आज ये कहना चाहूँगा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज एक एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने सबसे पहले मुगलों के शासन को चुनौती दी, औरंगजेब के सिंहासन को हिला करके रख दिया और आज उन्हीं की जयंती गांव दादूपुर में बड़ी धूमधाम से मनाई जाई गई और मराठा सुनील सागवाल। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात तो इसमें ये है कि ये जो वैसे गए सारा धार्मिक आसन है और इस दादूपुर की मिट्टी के बाग बहुत धन्य है जहाँ पर इस वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है। और आज से 2003 में यहाँ पर एक शौर्य दिन समारोह का अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और उसी को आशीर्वाद देने के लिए आज ये प्रतिमा हमारे बीच में है। और ये प्रतिमा देखकर आज मुझे याद आता है कि ये कोई ऐसा राजा था जो रैयत का राजा था
याद आता है कि वो ऐसा राजा नहीं होना, और मान लो दुनिया के इतिहास में ऐसा राजा हो भी गया तो उन जैसा देशभक्त तो हो ही नहीं सकता, और मान लो उन जैसा देशभक्त भी हो गया, उन जैसा दयालु तो हो ही नहीं सकता। मान लो दयालु भी कोई आ गया तो नारी रक्षक नहीं हो सकता, कोई नारी रक्षक भी आ गया तो छत्रपति सब जैसा बलवान तो हो नहीं सकता, और कोई बलवान भी अगर आ गया तो पराक्रमी हो नहीं सकता, और ऐसा भी कोई आ गया तो सबसे पहले स्वराज्य का सूर्य खिलाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने सारे विश्व को एक सर्जिकल स्ट्राइक की शिक्षा दी। अरे याद होगा वो नाम सईदा खान के हाथ को काटना, अरे हाथ को काटना, वार तो गर्दन पर था मगर भूल गया जालिम और सर्टिफिकेट दे दिया। सारी उम्र उन उंगलियों को देखकर वो सईदा खान जो बेदिमाग लड़ाकों की सीना लेकर के पूरी दुनिया को घेर करके शिवाजी महाराज के महल लाल किले में बैठा हुआ था, और लाल किले में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। 400 बराती और दूल्हा छत्रपति वीर शिवाजी महाराज घुसे अंदर जा करके और सभी को मारा, और सईदा खान के बेटे को कत्ल किया और बहुत को मारा, मार काट मचाई। और शिवाजी जब महाराज जैसे गए थे वैसे के वैसे 400 आदमी के साथ बाहर आ गए। वो थे ये वो योद्धा जिसकी आज याद किया जा रहा है, उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। वो थे वो योद्धा जिसने पूरे देश को, पूरे विश्व को एक सर्जिकल स्ट्राइक की शिक्षा दी। क्या नाम है आपका? मराठा सुनील सागवाल, मीडिया प्रभारी छत्रपति शिवाजी वेलफेयर संघ और शौर्य समिति पानीपत। बोर्ड का कब डालेगा और एक अपना ना ये पेज इस पे ना बताना कौन सा लाइव तस्वीरें आप जो है करनाल से देख रहे हैं, जहां पर करनाल जिले के गांव दादूपुर में